वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन वॉक। आज का विषय है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि अभी कोविड-19 एंड कोरोना वायरस का रिकमेंडेड एटिकेट वेल एटिकेट डिवाइस घोषित किया गया है। इस विषय में बात करेंगे कि वाकई ये कहाँ तक कारगर है। वाकई ये डिवाइस कारगर है, मगर ये एश्योर या मेक श्योर करना कि इट इज़ ए रिकमेंडेड एटिकेट डिवाइस एंड गिव accuracy of concerned disease. It could be other disease also. मेरा पॉइंट, मेरी बातें बताने की ये है कि पल्स ऑक्सीमीटर जो है अमूमन सैचुरेटेड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑब्जर्व करता है। आपके फिंगर टिप्स पे जो हम लगाते हैं पल्स ऑक्सीमीटर्स, वो रीड करता है, ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपके ब्लड में ऑक्सीजन कितना सैचुरेटेड है ये रीड करता है, इसका काम होता है। तो आज मौजूदा जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी जो संस्था है मेडिकल ट्रीटमेंट, जहाँ के कोरोना के पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, जहाँ के कोरोना के पेशेंट्स ठीक किए जा रहे हैं, वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल या हर जगह पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल होता है। और 6 मिनट उनको वॉकिंग कराई जाती है। 6 मिनट वॉकिंग करने के बाद उसे पल्स ऑक्सीमीटर लगाया जाता है और वो पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेटेड इन द ब्लड 95 से लेके 100 के बीच में है तो इसे नॉर्मल माना जाता है। और अगर इस 92 या 92 से नीचे हुए रहता है तो इसे हाइपोक्सेमिया कहते हैं। हाइपोक्सेमिया कहते हैं यानी कि उसके अंदर हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसकी बॉडी के अंदर वेंटिलेटर की ज़रूरत है। ठीक है, तो हैप्पी हाइपोक्सेमिया भी कहा जाता है कोरोना पेशेंट्स के अंदर कि उनके अंदर पॉजिटिव है मगर सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी विषय में बात करेंगे कि कहाँ तक मेक श्योर करना कि पल्स ऑक्सीमीटर ये बताता है कि कोविड-19 का पेशेंट है। ऐसा कहना दुरुस्त नहीं होगा कि COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के अंदर भी सेम सिम्टम्स आते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए। एस्थमा उसके अंदर भी आती है, निमोनिया के अंदर आती है, लंग कैंसर के अंदर आता है, हार्ट अटैक हार्ट फेलियर के अंदर आता है सेम रीडिंग, कॉन्जिनेंटल हार्ट डिफेक्ट्स के अंदर आता है। ये सारी चीज़ें सेम पल्स ऑक्सीमीटर ये आपका सेम रीडिंग देता है। इसका मतलब नहीं है कि ये भी पेशेंट, इस तरह के भी पेशेंट हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई इसकी ज़रूरी है कि मेक श्योर करने के लिए उसे RT-PCR बेस्ड कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट का सहारा लेना, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ये टेस्ट के लिए, RNA आइसोलेशन के लिए। तो तभी हम मेक श्योर कर सकते हैं कि ये कोविड-19 का पेशेंट है। ये सस्पेक्टेड हो सकता है कि पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए ये सस्पेक्टेड हो सकता है कि ये कोविड का पेशेंट है, मगर श्योरिटी आपको टेस्ट के बाद मालूम होता है। मेक श्योर करना कि दिस पेशेंट इट बिलोंग्स टू दिस टेस्ट टेक्स 5 to 6 days रिजल्ट्स, यानी RNA आइसोलेशन का जो रिजल्ट है 5 to 6 days लगता है। और मेक श्योर करते हैं कि भाई ये कोविड-19 का पेशेंट है। तो RT-PCR बेस्ड कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट के बाद ही मेक श्योर कर सकते हैं। हाँ, इससे इनकार नहीं है कि पल्स ऑक्सीमीटर
हमें बहुत फ़ायदा हासिल देता है। मसलन मिसाल के तौर पर आपको एसेस करते हैं, टू एसेस हाउ वेल ए न्यू लंग मेडिकेशन इज़ वर्किंग। किसी को अगर सांस की तकलीफ़ है, थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन या स्टेरॉइड का इस्तेमाल करके देने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर लंग्स का मेडिकेशन का क्या प्रभाव पड़ा, उसके चेक करने के लिए। टू एवैल्यूएट वेदर समवन नीड्स हेल्प ब्रीदिंग, उसमें कारगर साबित होता है मेक श्योर करने के लिए वाकई ये काम कर रहा है कि नहीं। इफ टू एवैल्यूएट हाउ हेल्पफुल ए वेंटिलेटर इज, वेंटिलेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेक श्योर करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर मेक श्योर करता है कि ये हेल्पफुल है वेंटिलेटर। टू मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर दैट रिक्वायर सेडेशन। सेडेशन का इस्तेमाल जब हम सर्जिकल ऑपरेशन में जाते हैं बंदा, तो उससे पहले और उसके बाद ऑक्सीजन लेवल चेक की जाती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में कितना है वो चेक किया जाता है इसी पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए। टू डिटरमाइन हाउ इफेक्टिव सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरापी और स्पेसिफिकली व्हेन ट्रीटमेंट इज न्यू। कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत एक्सेसिव मोटा है, लेथार्जीनेस है उसके अंदर, और एक्सरसाइज करने की क्षमता कहाँ तक रखता है ये भी बताता है पल्स ऑक्सीमीटर्स। आपको 95 to 100 रीडिंग है, दैट इज़ अ नॉर्मल, उससे नीचे जाता है स्टॉप एक्सरसाइज, स्टॉप वॉकिंग। टू एसेस समवन एबिलिटी टू टॉलरेट इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, बात समझ में आई होगी। टू इवैल्यूएट वेदर समवन momentarily stop breathing while sleeping, like in case of sleep apnea during a sleep study। इस दौरान भी हम पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर इज अ वेरी इफेक्टिव डिवाइस एंड इट is pulse oximeter is a typically fairly accurate test। ये टेस्ट जो है बताता है कि आपको बहुत ही अच्छा कारगर साबित है। और लास्टली मैं कंक्लूज करूँगा कि पल्स ऑक्सीमीटर इज़ ए क्विक, नॉन इन्वेसिव एंड completely painless test। It comes with no risk aside from potential skin irritation from the adhesive used in some types of probes। यानी इस लुंगली पे जो लगाना बिल्कुल आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑब्जर्व करके आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में कितना है, जो हार्ट को पंप के जरिए पंप करने के बाद भी डिफरेंट टिश्यूज और सेल्स को पहुंचाता है। तो ये चीज़ बताना बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही वाइटल रोल अदा करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। होपफुली ये पल्स ऑक्सीमीटर मैंने बात शेयर की ताकि आपको चीज़ क्या है और कहाँ तक कारगर है, और इस बेसिस पर एक ख़ास बीमारी को संकेत करना उचित नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।